हेलो। वेलकम टू प्रोकेट स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पोर्शन जो डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में आता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो। सो आज का हमारा टॉपिक है प्री पोजिशंस इन इंग्लिश। जैसा कि प्री पोजिशंस के मल्टीपल यूजेजेस हैं, लेकिन हम आज जो पैटर्न पढ़ेंगे, जो यूजेज पढ़ेंगे, वो हम टीचिंग जॉब्स के हिसाब से पढ़ेंगे कि टीचिंग से रिलेटेड जो जॉब्स के डिफरेंट टेस्ट पेपर्स से अनाउंस होते हैं, वो चाहे सिंध गवर्नमेंट के हो या पंजाब गवर्नमेंट के हो। जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर या सेकेंडरी स्कूल टीचर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सो उसमें जिस अंदाज या जिस पैटर्न से प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं, हम उस हिसाब से आज प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो जी, आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी, ये हुई प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन का काम सेंटेंस के अंदर नाउन को, प्रोनाउन को या किसी भी फ्रेज को दूसरे वर्ड्स में लिंक करना है। और इसका जो दूसरा फंक्शन है, वो वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करना या डिस्क्राइब करना है सेंटेंस में। जैसे ये एग्जांपल है, इट इज़ अ लेटर फॉर यू। ये एक पार्ट है सेंटेंस का, ये दूसरा पार्ट है लेटर। अब इस दोनों को कनेक्शन करने के लिए ये यहाँ पे फॉर यूज हुआ है। ये दूसरा एग्जांपल ले, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब ये दिस बुक और ये टेबल, इनको लिंक करने के लिए यहाँ पे ऑन यूज हुआ है। सो ये था हमारा प्रीपोजिशन की बेसिक हमारी डेफिनेशंस। सो आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन के मल्टीपल टाइप्स हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आज हम स्टडी करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन कोई भी सिंगल वर्ड जैसे इन, ऑन या एट, जो स्पेस, टाइम या कोई और कनेक्शन नाउन, प्रोनाउन या सेंटेंस के किसी पार्ट के बीच में डिस्क्राइब कर रहा हो रिलेशनशिप को, तो वो सिंपल प्रीपोजिशन कहलाता है। मतलब कोई भी सेंटेंस नाउन उसमें हो या फिर प्रोनाउन हो या सेंटेंस का कोई भी पार्ट हो, उसमें इन, ऑन और एट अगर आता है जो वो किसी रिलेशनशिप को शो करता है, तो वो सिंपल प्रीपोजिशन है। ये सारे एग्जांपल सिंपल प्रीपोजिशन के, फार, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू, विथ। जैसे आई एम विथ माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर यू, माई अंकल हैज कैम फ्रॉम यूके। ठीक है। सो आगे हम चलते हैं, इनके सेंटेंस देखते हैं। ये सिंपल प्रीपोजिशन के डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, शी इज सिटिंग इन द चेयर। अब ये जो इन दी है, इन दी प्रीपोजिशन को डिफाइन कर रहा है, चेयर और ये शी इज सिटिंग, ये दो पार्ट हो सेंटेंस के, इसके बीच में ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। सपोज ये सेंटेंस है, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क। ही इज वॉकिंग, ये एक बंदा है, मेल है, जो वॉकिंग कर रहा है, वॉक कर रहा है। कौन सी तरफ? टुवर्ड्स, पार्क की तरफ। अब ये जो टुवर्ड्स है, इसने रिलेशनशिप शो की, पार्क को और वॉकिंग को इसने लिंक किया। इसके अलावा ये सेंटेंस है, दे आर ट्रेवलिंग बाय कार। अब ये जो बाय है, ये प्रीपोजिशन है, ये सिंपल प्रीपोजिशन है जो एक लिंक बना रहा है कि वो ट्रेवल कर रहे हैं कार के थ्रू। जैसे ये सेंटेंस है, ही वॉक थ्रू दी फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट के थ्रू, मतलब फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट को क्रॉस करते हुए जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फॉरेस्ट के को क्रॉस करते हुए या फॉरेस्ट को घूमते जा रहा है। थोरो जो है, ये
लिंक कर रहा है। आगे चलते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है वो फ्रेज जिसमें टू या टू से ज्यादा वर्ड हो, लेकिन वो सिंगल प्रीपोजिशन की तरह काम करता हो और सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप को शो कर रहा हो। हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिंपल प्रीपोजिशन में कोई भी सिंगल वर्ड हो जो किसी भी सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप को शो करे, लेकिन यहाँ पे टू या टू से ज्यादा वर्ड हो जो सिंगल प्रीपोजिशन काम करे। सपोज इन फ्रंट ऑफ, on top of, due to, out of, in spite of, along with, instead of, next to, according to the government policies, the age elections, the age, सपोज इस पे हम सेंटेंस बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज द एज रिलैक्सेशन विल बी नो मोर, या हम इस पे सेंटेंस बना रहे हैं इंस्टीड ऑफ गोइंग टू कराची आई प्लान टू विजिट हैदराबाद। ठीक है, ये इसके सेंटेंस में कुछ। ऑन टॉप ऑफ मतलब किसी के ऊपर, द बुक इज ऑन द ऑन टॉप ऑफ द शेल्फ, ये शेल्फ हो गया, ये द बुक हो गया, ये दो पार्ट हैं, इसको लिंक करने के लिए यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ यूज हुआ, ये एक प्रीपोजिशन है। ये है आउट ऑफ, जो मिल्क है वो कार्टून से बाहर, एक फीमेल है वो उसको पोर्ट कर रही है, निकाल रही है। ये है लेट्स हैव पिज्जा इंस्टेड ऑफ पास्ता, आओ हम आज पास्ता एंजॉय करते हैं पिज्जा के जगह पे, इंस्टेड ऑफ, ये एक प्रीपोजिशन है। उसके अलावा नेक्स्ट, द पार्क इज लोकेटेड नियर, द पार्क इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी, जो पार्क है वो लाइब्रेरी से आगे है, मतलब पहले लाइब्रेरी आ रही है उसके बाद पार्क, ये जो नेक्स्ट हो गया ये आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन में। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, लेकिन जो काम कर रहा है वो एज ए सिंगल प्रीपोजिशन काम कर रहा है। सो ये था आज का वीडियो हमारा को ये था आज का वीडियो, इसमें हमने प्रीपोजिशन के टू टाइप्स को डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में इंग्लिश ग्रामर के हवाले से और इंग्लिश सेक्शन जो डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में आता है उस हक के हवाले से अपडेट मिलती रहे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी तरफ से अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।